राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे पुराने ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। हे जगन्नाथ, इसके बाद कौरवों पांडवों का युद्ध कराकर महाभारत में 18 अक्षौहिणी दल को नष्ट करके पृथ्वी का भार हल्का करेंगे तथा रुक्मणी आदि अनेक स्त्रियों से विवाह कर इंद्रलोक से पारिजात तरुवर लगाएंगे एवं नर्ग को गिरगिट की योनि से छुड़ा उसकी मुक्ति करेंगे। हे मुरलीधर मनोहर, आपके समस्त गुणा अनुवाद करने की शक्ति तो ब्रह्मा आदि देवों में भी नहीं है। हे संसारेश्वर, हे जगदीश्वर, इस समय कंस के अत्याचारों से पृथ्वी और प्राणी बहुत दुखित हो चुके हैं। अतः प्रभु आप उसे मारकर शीघ्र ही भक्तों को सुख प्रदान करें। इस तरह प्रभु की बहुत सी स्तुति करने के पश्चात देव ऋषि नारद जी वीणा बजाते हुए वापिस ब्रह्मलोक की को चले गए। उधर जैसे ही कंस को यह पता चला कि दैत्य केसी श्री कृष्ण जी के हाथों मारा गया है तो वह बहुत भयभीत हो गया। फिर कंस ने व्योमासुर को बुलाकर श्री कृष्ण जी को मारने के लिए वृंदावन भेजा। हे राजा परीक्षित, व्योमासुर जब वृंदावन पहुंचा तो प्रभु श्री कृष्ण जी उस समय ग्वाल बालों के साथ वन में गोवे चराते हुए खेल रहे थे। व्योमासुर भी बहुत पहुंच ग्वाल बाल का रूप बना उनके साथ खेलने लगा और मौका पाकर ग्वाल बाल बने व्योमासुर ने एक एक करके ग्वाल बालों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर कंदरा में बंद कर दिया। जब प्रभु श्री कृष्ण जी ने व्योमासुर की यह दुष्टता देखी तो उन्होंने एक ही प्रहार से उसे सूरपुर भेज दिया। फिर प्रभु श्री कृष्ण जी ने समस्त ग्वालों को कंदरा से बाहर निकाल कर अपनी बंसी बजाते हुए वापिस वृंदावन में की ओर चल दिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब प्रभु श्री कृष्ण जी ने 12वें वर्ष में कार्तिक वदी द्वादशी को केसी और व्योमासुर को सूरपुर भेज दिया तो उसी दिन कंस की आज्ञा से अक्रूर श्री कृष्ण व बलराम को मथुरा लाने के लिए रथ में बैठकर वृंदावन की ओर चल दिए। मार्ग में जाते हुए अक्रूर मन ही मन सोचने लगा कि आज मैं प्रभु श्री कृष्ण जी के पावन चरण कमल, जिनका ध्यान ब्रह्मादिक देवता आठों पहर अपने हृदय में करते हैं, उनका दर्शन पाकर कृतार्थ हो जाऊंगा। वैसे तो मुझे कंस ने एक महापाप करने के लिए कहा है, किंतु इसी कृत्य के बहाने मैं उन पर ब्रह्म परमेश्वर के साक्षात अवतार प्रभु श्री कृष्ण जी के दर्शन तो करूंगा, क्योंकि जब उनको मारने की इच्छा से गए हुए समस्त दैत्य उनके हाथों से मरकर मुक्ति को पा गए तो केवल उन्हें लाने के लिए जाता हूँ। अतः उपरोक्त उदाहरण से मेरा भी भव बंधन छूट जाना कठिन नहीं है, क्योंकि शास्त्रकारों ने कहा है कि प्रभु को शत्रु, बंधु, सखा और उदासीन आदि किसी भी भव से क्यों न भजा जाए, उनको भी भजने वाला अवश्य समस्त संसारी दुखों से छूटकर मुक्त हो जाता है। अपने भाग्य की सराहना और प्रभु श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हुए अक्रूर आनंदित होते हुए जब वृंदावन की ओर जा रहे थे और उन्हें रास्ते में बार बार बहुत ही अच्छे शकुन दिखाई दे रहे थे, जिन्हें देखकर अक्रूर मन ही मन सोचकर प्रसन्न हो रहे थे कि मैं आज प्रभु श्री कृष्ण जी के साक्षात दर्शन कर अवश्य ही तृप्त हो जाऊंगा। हे राजा परीक्षित, खुशी खुशी संध्या के समय अक्रूर जब वृंदावन में पहुंचे तो उनको गोप ग्वालों के साथ बंसी बजाते हुए प्रभु श्री कृष्ण जी आते हुए दिखाई दिए। सामने से श्री कृष्ण जी को आता देख अक्रूर रथ से उतरकर प्रभु श्री कृष्ण जी के पास जाकर उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए लेट गया।
हे राजा परीक्षित, अक्रूर को आंसुओं से अपने पैर भिगोते हुए देख प्रभु श्री कृष्ण जी ने उन्हें उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और उनका हाल देख अमृतमयी वाणी से बोले, हे चाचा, आप यदुकुल में उत्पन्न होकर हमारे पिता के छोटे भाई लगते हुए भी हमारे चरणों में गिरकर क्यों हमें दोषी बना रहे हो? प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख से यह वचन सुनकर अक्रूर बोले, हे जगदीश्वर, आपके जिन पावन चरण कमलों की रज के लिए महान ऋषिवर और मुनिवर हजारों वर्ष कठोर तप करते हैं, उन्हीं पावन चरण कमलों को साक्षात पाकर भी जो मनुष्य दंडवत नहीं करता, उससे अभागा संसार में और कौन हो सकता है? प्रभु श्री कृष्ण जी की प्रशंसा करते हुए जब अक्रूर नंद व यशोदा जी के पास आ गए तो उन्होंने उनका बहुत आदर सत्कार किया और कंस के राज्य कार्य तथा वसुदेव का हाल चाल पूछा। तब अक्रूर उदास होते हुए बोले, हे नंद जी, दुष्ट कंस के अत्याचारों से वसुदेव व देवकी की ही नहीं बल्कि सारा देश दुखी है। फिर इसके पश्चात प्रभु श्री कृष्ण जी ने स्वयं अपने हाथों से अक्रूर के चरण धोए और 36 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए। फिर सुंदर पलंग पर अक्रूर को लिटाने के पश्चात प्रभु श्री कृष्ण जी बलराम जी उनके पैर दबाने लगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण जी ने अक्रूर को के पैर दबाते हुए उनसे पूछा, ही चाचा, आप अपने यहाँ आने का प्रयोजन बताइए। प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख से यह वचन सुनकर अक्रूर बोले, हे जगदीश्वर, दुष्ट कंस ने अब आप दोनों को धनुष यज्ञ के बहाने वहां बुलाया है। प्रभु आप दुष्ट को शीघ्र ही सूरपुर पहुंचाकर उग्रसेन, वसुदेव और देवकी आदि को इस दुष्ट के कोप से बचाइए। अक्रूर के मुख से यह सब बात सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी ने नंद जी को बुलाकर कहा, हे बाबा, हमको धनुष यज्ञ देखने के लिए कंस ने मथुरा बुलाया है, तो आप लोग भी समस्त गोप ग्वालों के साथ गोरस आदि भेंट लेकर उस महोत्सव को दिखाने के लिए हमारे साथ मथुरा चले। प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख से यह बातें सुनकर नंद जी ने समस्त वृंदावन में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल श्री कृष्ण जी बलराम राजा कंस का धनुष यज्ञ देखने जाएंगे। जो भी गोप ग्वाल उस धनुष यज्ञ महोत्सव को देखना चाहता है, वो गोरस लेकर प्रातः काल मथुरा की ओर प्रस्थान कर दे। हे राजा परीक्षित, जब वृंदावन ब्रजवासियों ने यह दुखद समाचार सुना तो वे कटे हुए वृक्ष की तरह पृथ्वी पर अचेत होकर अनेक प्रकार से विलाप करते हुए कहने लगे। आज की कथा में समाप्त करते हैं, आगे कथा कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।